नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बिजनेस की पाठशाला पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाले एफटीए पर। पहले समझेंगे यह घटनाक्रम क्या है। उसके बाद जानेंगे कि यह डील भारत के लिए फायदेमंद होगी या नहीं होगी, किन क्षेत्रों में इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा और इससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे कि नहीं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहले जानते हैं कि आखिर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एफटीए प्रोग्राम को लेकर क्या स्थिति अभी बनी हुई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने यह कहा कि 60 दिनों में भारत के साथ एक एफटीए पर हस्ताक्षर करने के लिए हम लोग उत्सुक हैं। पिछले 10 सालों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भारत और न्यूजीलैंड इसको लेकर एक सामंजस्य बैठाएं और हमारे बीच जो आर्थिक मामले हैं उनको ठीक करके व्यापार बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर काम कर सकें। इसी पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा है कि अगले 10 सालों में हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में व्यापार 10 गुने से अधिकतर बढ़ जाए। अगर यह सब सही रहा तो हम लोग आने वाले कुछ दिनों में साइन कर लेंगे एफटीए। क्योंकि 2010 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एफटीए को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। 9 दौर की लगातार चर्चाओं के बाद 2015 में यह वार्ता ठप हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह कोशिश की गई कि भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता कर लें। अगर हम वर्तमान समय का देखें तो न्यूजीलैंड का औसत आयात शुल्क भारत के 17.8% की तुलना में केवल 2.3% है और दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 87.3 करोड़ था, जबकि 2022-23 में यह 1.2 अरब डॉलर तक पहुंचा हुआ था। ऐसे में एफटीए से काफी चीजें हमको परिवर्तित होते यहां पर दिखाई देंगी। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एफटीए है क्या। एफटीए के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि इसके माध्यम से दो देश आपस में होने वाले व्यापार को सुगम और किफायती बनाते हैं। अब बात करें अगर भारत को इससे क्या फायदा होना है तो पहले समझते हैं कि क्या क्या फायदे यहाँ पर भारत को होने वाले हैं। तो पहला है कृषि और डेयरी उद्योग। चूंकि न्यूजीलैंड अपनी डेयरी इंडस्ट्री के लिए मशहूर है, लेकिन भारत में भी आप देखेंगे तो डेयरी यहाँ की प्रमुख इंडस्ट्री है। इस समझौते से भारतीय उत्पादों को ग्लोबल मार्केट मिलना शुरू हो जाएगा। एक और चीज है आईटी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। भारत का आईटी सेक्टर और सर्विस सेक्टर पूरी दुनिया में फैला हुआ है। भारत दुनिया का सबसे अधिक आईटी सेक्टर में उत्पादन करने वाला देश है और सबसे अधिक सर्विस प्रोवाइड भी भारत ही करता है। इस एफटीए के बाद भारतीय कंपनियों को न्यूजीलैंड में और अधिक मौके मिलने की संभावना बन सकती है। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल। न्यूजीलैंड भारतीय कपड़ों और हथकरघा उत्पादों का बड़ा खरीदार बन सकता है। ऐसे में अगर एफटीए साइन हुआ तो इंडिया का हैंडलूम इंडस्ट्री काफी प्रभावित हो जाएगा, उसको काफी फायदा होता यहाँ पर दिखाई देगा। फिर स्टूडेंट और टूरिज्म की बात करें तो भारत के छात्रों को न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने का अच्छा मौका मिलेगा और व्यापार करने के साथ साथ टूरिज्म को लेकर भी आपको काफी फायदा एफटीए में देखने को मिल जाएगा। लेकिन चुनौतियां भी हमारे सामने यहाँ पर आएंगी क्योंकि डेयरी सेक्टर पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का डेयरी सेक्टर काफी बड़ा है और भारत में किसान ही नॉर्मली डेयरी सेक्टर में काम करते हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड के डेयरी सेक्टर का अगर भारत में आगमन हुआ तो उससे भारतीय किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और अगर रेट अफोर्डेबल नहीं रहे तो भारतीय किसानों को यहाँ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आयात निर्यात का असंतुलन। अगर भारत ज्यादा सामान न्यूजीलैंड से आयात करेगा और कम निर्यात करेगा तो व्यापार घाटा बढ़ेगा। यह भी एफटीए में भारत के लिए एक ऐसी संभावना पैदा करेगा कि यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हो सकता है। इस चीज को समझने के लिए भी हमें यह समझना पड़ेगा कि हम आयात और निर्यात के बीच में बैलेंस को सही तरीके से बना सकें। स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा। चूंकि न्यूजीलैंड से अगर सस्ते उत्पाद भारत में आएंगे तो भारत के छोटे उद्योगों को नुकसान हो सकता है। सरकार को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि एमएसएमई पर इसका बहुत प्रभाव ना पड़ने पाए। तो भारत को यहाँ पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अगले 60 दिनों के अंदर हम एफटीए साइन कर लें। तो ऐसे में सरकार को यह देखना होगा कि स्थानीय उद्योगों को नुकसान न पहुंचे, ऐसी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर रखनी होगी। भारतीय कंपनियों को न्यूजीलैंड की मार्केट में अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी और अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करना होगा। सिर्फ डेयरी की बात ही नहीं, कई और सेक्टर हैं जहां पर हम न्यूजीलैंड से अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़वा सकते हैं। तो वहां के लोगों को भी फायदा हो और भारत को भी इसका फायदा हो, यह ध्यान एफटीए में रखना पड़ेगा।
तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने यह समझा कि अगर हम न्यूजीलैंड के साथ एफटीए साइन करते हैं तो दोनों देशों को कई सारे फायदे होने वाले हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हम लोगों को मिलेंगी। आपका क्या विचार है? क्या यह समझौता भारत के लिए फायदेमंद होगा? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी जानकारियां लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।